नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बोल सकते हो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये मैं चीता से जुड़ा हुआ एक जानकारी देने जा रहा हूं आपको, जो कि आपको बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिनको अभी चीता के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक देखिए और लोगों को जरूर के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि चीता एक जो है विलुप्त प्राय जानवर है या पशु है, जो कि भारत में अभी तक इसको ना खोजा गया ना देखा गया है। लेकिन हाँ, आज़ादी के पहले जो है बताया गया कि एक रिपोर्ट में कि जो है मात्र 3 चीते देखे गए थे जिसका जो है शिकार किया गया था। किनके द्वारा शिकार किया गया था मैं आगे बताऊंगा। तो चीता अभी तक देखा जाए तो देश में कहीं भी नहीं पाया जाता है। ये एक विलुप्त प्राणी, इसको घोषित भी किया गया है भारत सरकार के द्वारा 1952 में ही। चीता की जो ज़्यादा लंबाई होती है, ज़्यादा तेज वो दौड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाता है और उसको 10 से 15 सेकंड में वो अपना 12 सेकंड के अंदर अपना शिकार को पकड़ लेता है, अन्यथा वो फिर वो शिकार से तेज नहीं दौड़ पाएगा। और चीता की ज़्यादा मोटाई नहीं होती है, वो बाघ से जो है पतला होता है, पर फुर्तीला होता है और वो इस कारण से पेड़ पर तेज़ी से नहीं चढ़ पाता है। उसके पंजे जो है पूरा दबे हुए होते हैं। भारत की बात की जाए तो यहाँ पे अभी तक से इसको एक ना खोज पाया गया है, लेकिन सरकार इसको अब संरक्षण करने का काम कर रही है और आज देश में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत में इसके लिए। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो का मुख्य पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो बता दूं फटाफट कि देश में 17 वर्षों के बाद चीतों को बसाने की तैयारी शुरू हुई है। इस साल के अंत तक चीतों का पहला कुनबा आ जाएगा। अगले 5 वर्षों में अफ्रीकी देशों से करीब 35 से 40 चीते लाए जाएंगे। सरकार ने वर्ष 1922 में चीतों को विलुप्त होने का कर दिया था ऐलान। मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि जैसे राज्यों में जो है अभ्यारण्यों में रखा जाएगा, लेकिन इसको अभी जांच चल रही है। टीमें जो है बहुत सारी संस्थाओं की टीमें जुटी हुई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के भी जो है इस काम को तेजी से देख रहा है और जल्द ही इस पर एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी जो है कि एक गठित की है उच्च स्तरीय कमेटी भी जो इस पर काम कर रही है। तो चलिए आज मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि चीता के बारे में। चीता दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में गिने चुने चीते बचे हैं। भारत समेत एशिया के कमोबेश हर देश में ये जानवर विलुप्त हो चुका है। तो एशिया में हर बोला जाए तो हर देश में विलुप्त हो चुका है, लेकिन एक समय था जब ईरान में जो है चीते जो है पाए जाते थे और भारत में ही, लेकिन बहुत समय पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, लगभग आज़ादी से पहले की बात हो रही है। तो ये विलुप्त प्राय प्रजाति का ये चीता है, ये जानवर है। तो सर इस रिपोर्ट में एक तैयार की गई जिसमें पर्यावरण मंत्रालय को भी दी गई है। इसमें फिलहाल मध्य प्रदेश का कुन्नो और पालपुर ही एक ऐसा अभ्यारण्य बताया गया है जहां चीतों को लेकर तुरंत रखा जा सकता है लाने पर। इस अभ्यारण्य में उनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, साथ ही उनके अनुकूल रहवास भी मौजूद है। अन्य प्रस्तावित अभ्यारण्यों में अनुकूल रहवास तो है ही, लेकिन पर्याप्त भोजन नहीं है। बता दूं कि चीता का जो प्रजनन क्षमता है बाकी बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसके कारण से और चीता जो है उसकी मादा जो है एक साथ 9 बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन उसका प्रजनन क्षमता काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसके कारण से बच्चा जो है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता और मर जाता है। तो चीतों के बारे में सबसे मशहूर बात यह है कि उनकी रफ्तार, हालांकि ये रफ्तार कितनी होती है इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। बीबीसी का अपनी पड़ताल में पता चला था कि चीते 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसेन बोल्ट से दुगनी है। चीता अब जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। 7 मीटर यानी 23 फुट लंबी छलांग। चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। सबसे अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। हालांकि चीते इतनी तेजी से रफ्तार से ज़्यादा नहीं दौड़ पाते हैं। उनके पास शिकार के लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। बिल्ली खानदान का चीता एक ऐसा जानवर जो काफ़ी बड़ा होता है। उसकी करीब सबसे बड़ी खूबी उनकी तेज रफ्तार होती है, लेकिन ये शेर और बाघ की तरह वो दहाड़ नहीं पाते। वो बिल्लियों की तरह गुर्राते फुफकारते हैं और कई चीतों को भौंकते हुए देखा गया, मगर खास बात यही है कि वो दहाड़ नहीं पाते हैं।
उनके लिए रात में देखना भी मुश्किल होता है। रात में चीतों को की हालत इंसानों की जैसी होती है, इसलिए चीते ये या तो वे सुबह के वक्त या दोपहर के बाद शिकार करते हैं। चीतों को पेड़ पर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया कि चीते जो है पेड़ पर नहीं चढ़ पाते, क्योंकि उनका जो पैर का आगे भाग जो होता है, जिसको खुर बोला जाता है, वो जो है सिकुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था, फैला हुआ नहीं रहता, इस कारण से वो अपना पंजा नहीं मार पाते हैं पेड़ों पे या जानवर या फिर शिकार पे, जिसके कारण से जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। मादा चीते की जिंदगी बड़ी चुनौती भरी रहती है। उसे औसतन 9 बच्चों को ही अकेले पालना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे हर दूसरे रोज शिकार करना ही होगा, वरना वो बच्चों को पेट कैसे भर पाएगी। शिकार के दौरान उसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है, ताकि उन्हें खतरनाक जानवरों से बचाया जा सके। एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान और रूस के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों में भी पाए जाते थे, मगर अब ये एशिया में सिर्फ ईरान में ही गिनती के चीते रह गए हैं। चीते की एशियाई नस्ल के सिर और पैर छोटे होते हैं, उनकी चमड़ी और रोएं मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों में मुकाबले उनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में बसर करते हैं। रिसर्चर के लिए ये बात सबसे चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर चीते एक छोटे से इलाके तक सीमित रहते हैं। तो ये मैं कुछ रिपोर्ट जो है मैंने ढूंढ कर लाया है, जो काफ़ी मेहनत से। तो ज़रूर देखिए, लोगों को शेयर भी जरूर करें, ताकि लोग भी इसके बारे में जान सकें। तो चीतों से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आगे बताने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए और कंटिन्यू देखते रहें। तो चलिए मैं और आपको जानकारी दे दूं कि जो चीते लाए जा रहे हैं उसमें लगभग 35 से 40 चीतों को जो है देश में लाने की तैयारी की जा रही है। सभी को जो है अफ्रीकी देशों के साथ साथ नाम्बिया में से भी लाने की तैयारी की जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल भी बहुत उठ रहा है कि इनको कौन कौन से राज्यों में रखा जाएगा, किन किन अभयारण्यों में रखा जाएगा, उनके अनुकूल पर्यावरण है कि नहीं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है कि नहीं, भोजन की। तो बहुत सारे अध्ययनों पर जो है बातचीत चल रही है और अध्ययन किया जा रहा है। जल्दी इस पर रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए तजुर्बे से पता चला था कि चीतों के 95% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीते की 100 बच्चों में से 5-6 बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। हालांकि 2013 में अफ्रीका के कगालागाड़ी पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर रिसर्च से पता चला है कि इनके बच्चे के बचने की उम्मीद 36% तक होती है। चीतों के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्घे, बब्बून और शिकारी परिंदे शामिल हैं। साथ ही चीतों के रिहाइश वाले इलाकों में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती जा रही है। बिल्कुल सही बात है कि भारत जैसे इतनी बड़ी भारत देश है, एकदम पर्यावरण के अनुकूल है, विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी बड़ी है, फिर भी लेकिन चीता को देखना एक सपने के जैसा है। लेकिन भारत सरकार जल्दी इसको चीते को ला रही है, तो यहाँ के भारतीय लोग भी जो है इसका विहंगम दृश्य को देख सकेंगे और उनको संरक्षित किया जा सकेगा। जिस तरह से बाघों को, शेरों का संरक्षण भारत में किया जा रहा है, आने वाले समय में जो है चीतों का भी बड़े पैमाने पे जो संरक्षण किया जाएगा, उनकी संख्या भी लगातार देश में बढ़ने वाली है। ये ऐसे ही आशा है हम सब की। तो सरकार जल्दी इस पर फैसला ले और चीतों को जल्दी से लाए देश में। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की देखरेख में इस प्रोजेक्ट को भारतीय वाणिज्य संस्थान तेजी से इस पर काम कर रहा है, इस काम को देने में जुटा हुआ है। चीतों की छोटी संख्या में देश के कई अभयारण्यों में रखने की व्यवस्था जो है सरकार करने जा रही है। और खर्च उठाने का भी प्रस्ताव जो है बहुत सारे राज्यों ने जो है कहा है, जिसमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे सरकारों ने कहा है कि वो जो है इसको देखरेख करने के लिए जो है खर्च उठाने को तैयार हैं। बावजूद इसके भोजन की उपलब्धता और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर चीतों के लिए जो है अनुकूल ठिकानों की तलाश जो है देश भर में की जा रही है। जो इस साल के अंत तक जो है लगभग चीतों का पहला कुनबा आ जाएगा, जिसमें ये देख सकते हैं चित्र में 4 बच्चे और एक नर एक मादा है। ये चित्र देख सकते हैं आप। तो इन्हीं को जो है लाने की तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, यही जो है पहला खेप में यही आएगा देश में, ये कुनबा इनका। उसके बाद धीरे धीरे 35 से 40 चीतों को लाया जाएगा, जिसमें नर और मादा दोनों होंगे। उनका संरक्षण बड़े पैमाने पर किया जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी, जिससे उनको जो है संभाला जा सके। सरकार ने वर्ष 1952 में ही चीतों के विलुप्त होने का
का कर दिया था ऐलान। चीतों की देश में मौजूदगी के फिलहाल अंतिम प्रमाण 1947 में मिलते हैं। उस साल छत्तीसगढ़ की कोरिया महाराज द्वारा अंतिम बचे 3 चीतों का शिकार किया गया था। इसके बाद देश में उन्हें कहीं नहीं देखा गया है। इसके बाद सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। हालांकि देश में शेर और बाघों की संख्या तेजी से कम हो गई थी, लेकिन सरकार की ओर से चलाया गया अभियानों के चलते अब देश में यह पर्याप्त संख्या में मौजूद है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसमें बतलाया गया कि अभी भी जो है देश में चीते पाए जा रहे हैं, उनकी जो है संख्या है। लेकिन ऐसा कोई जो है लिखित रिपोर्ट या कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है, आंकड़े नहीं हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के द्वारा, पर्यावरण जो प्रेमी होते हैं उनके द्वारा भी रिपोर्ट जो है बताई गई है कि जो है अभी भी देश में चीते हैं, लेकिन उनको जो है एक सरकारी रूप से या फिर लिखित रूप से उनको नहीं देखा गया है, ना ही सरकार के पास कुछ आंकड़े हैं। लेकिन सर जल्द ही सरकार इस पे काम करने जा रही है और देश में चीतों को देखना जो है सपनों के जैसा जो था, अब उनको आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन सरकार इस पे विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। तो बताओ, चीते कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एशियाई चीता जिसको एसिनोमिक्स जुबेटस वेटानिकस कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान, भारत, इराक, इजराइल, जॉर्डन, ओमान, पाकिस्तानी, सऊदी अरब, सीरिया, रूस में पाए जाते थे। उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी चीता जिसको एसिनोमिक्स जुबेटस हेक कहा जाता है, जो कि वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, अल्जीरिया, जिबूती, मिस्र, मालिया, मोटानिया, मोरक्को, नाइजर, टूनिशिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। और तीसरा 6 प्रकार के पाए जाते हैं, ऐसा जो है आंकड़े बताए गए हैं। एसिनोमिक्स जुबेटस राइनेल जो कि पूर्वी अफ्रीका, केन्या, सोमालिया, तंजानिया, उगांडा में पाए जाते हैं। एसिनोमिक्स जुबेटस दक्षिणी अफ्रीका में अंगोला, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कांगो, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नामिबिया में पाया जाता है। आखिरी 2 जो हैं एसिनोमिक्स जुबेटस सोमेरेंगी केंद्रीय अफ्रीका, चाड, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, इथोपिया, नाइजीरिया, नाइजर, सूडान में पाए जाते हैं। और आखिरी जो है एसिनोमिक्स जुबेटस वेलोक्स, जो कि ये 6 प्रकार के जो है मुख्य रूप से बताया गया है यूवीसी के द्वारा। तो ये देख सकते हैं चीतों का जो वास क्षेत्र है ये चित्र में दिखाया गया है। अफ्रीका पे एशिया के कुछ क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं। तो ये था चीता से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो मैं जो बताने की जो चेष्टा या फिर बोल सकते हो कि प्रयास कर रहा था वो पूरा हो गया। तो आप जरूर देखिए, लोगों को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर।